विधानसभा चुनाव में एनडीए में बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी को 15 सीटें मिली है और रविवार को प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और चुनाव से प्रभारी अनुराग ठाकुर से मुलाकात के बाद निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने उन्हें गठबंधन में 15 सीटें मिलने की घोषणा की। और वहीं संजय ने बताया कि गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, बलिया, संत कबीर नगर, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, फैजाबाद, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, भदोई, इलाहाबाद और मिर्जापुर जिले में निषाद पार्टी के उम्मीदवार उतारे जाएंगे। और उन्होंने कहा कि बदली चुनावी स्थितियों में वो कुछ सीटें बदलना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी केवल सीट पर नहीं बल्कि जीत पर ध्यान दे रही है। और उन्होंने बताया कि 2017 में पीस पार्टी के साथ गठबंधन का 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। और उन्होंने कहा कि पार्टी ने डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पर भी प्रचार प्रसार की तैयारी की है और प्रत्याशी चयन में उनकी छवि और पृष्ठभूमि का भी ध्यान रखा जाएगा। और उधर बीजेपी के सूत्रों का कहना है कि सोमवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी के सहयोगी दल निषाद पार्टी और अपना दल के साथ होने वाली बैठक के बाद सीटों का ऐलान किया जाएगा। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच शिवपाल सिंह यादव ने उन्हें नसीहत दी है और कहा कि अपर्णा को अभी सपा में ही रहना चाहिए और उन्होंने पार्टी के लिए काम करना चाहिए और फिर टिकट की उम्मीद करनी चाहिए। और बीते कई दिनों से अपर्णा के बीजेपी में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं और वो 2017 में सपा के टिकट पर लखनऊ कैंट सीट से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उन्हें जीत नहीं मिली, जिसके बाद से समय समय पर उनके बीजेपी में जाने की बातें सामने आई और वहीं कई बार वो खुद भी खंडन कर चुके हैं। और इस पर शिवपाल सिंह यादव ने उन्हें सपा में ही रहने और पार्टी में काम करने की नसीहत दी है। और शिवपाल सिंह यादव ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वो अपने प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के सिंबल पर ही उतारेंगे और उनके प्रत्याशियों का कोई अलग सिंबल नहीं होगा। और उन्होंने कहा कि 2022 में सपा की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। और वहीं अब यूपी में शिवसेना भी चुनाव लड़ेगी, इसलिए यूपी में चल रहे जुबानी जंग में अब वो भी कूद गई है। और संजय राउत ने यूपी चुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश दोनों पर निशाना साधा। राउत ने तंज कसते हुए कहा कि योगी को क्या तैरती लाशें वोट देंगी। और संजय राउत ने आगे कहा कि अखिलेश यादव को पूरा ध्यान चुनाव पर लगाना चाहिए और अखिलेश यादव को भी सबको साथ लेकर ये लड़ाई लड़नी होगी। अहंकार सबको डुबाता है, लोग बहुत बड़ी अपेक्षा के साथ उनकी तरफ देख रहे हैं। और उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि यूपी में अराजकता, गंगा में बहती लाशें सभी ने देखी और जिंदा लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे। और इससे पहले यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा करते हुए शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा था कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में शिवसेना 50 से 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि इससे पहले शिवसेना के द्वारा यूपी चुनाव में गठबंधन में चुनाव लड़ने की चर्चा थी और शिवसेना से समाजवादी पार्टी के गठबंधन को लेकर लगातार अटकलें चलती रही। और इससे पहले दिसंबर में ही शिवसेना के राज्य प्रमुख ठाकुर अनिल सिंह ने शिवसेना के यूपी चुनाव लड़ने की बात को स्पष्ट कर दिया था, लेकिन उस वक्त उन्होंने चुनाव को लेकर सभी बातें स्पष्ट नहीं की थी।